आज महाभागवत कथा का दूसरा दिन था। ठीक 3 बजे कथावाचक गौरव कृष्ण गोस्वामी ने कथा प्रारंभ कर दी। पंडाल में आज कल से भी अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ थी। गांव-गांव से क्या पुरुष क्या महिला, हर कोई भागवत कथा सुनने राजेंद्र स्टेडियम आया था। कथा के दौरान कथावाचक गौरव कृष्ण गोस्वामी ने भागवत कथा से जुड़े एक से बढ़कर एक प्रसंग सुनाए। कई प्रसंग तो श्रद्धालुओं पर काफी प्रभाव डाल रहे थे। सत्संग का लक्ष्य क्या कि हमको प्रभु मिले। याद रखना बंधु, अंतिम चरम परम लक्ष्य जीव का भगवान ही है। एक प्रसंग कभी कभी मैं सुनाया करता हूं। सुबह सुबह का टाइम था। एक कोई दुकानदार ना अभी अभी उसने अपनी दुकान खोली थी, तो एक महात्मा वहां से निकल रहे थे। 2 मिनट के लिए दुकान के बाहर ठहर गए और ठहर कर बोले कि दुकानदार को, भैया क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो उस दुकानदार ने कहा कि हाँ हाँ महाराज जी कहिए, आप तो कोई संत मालूम पड़ते हैं, आइए अंदर, बोलिए आपको क्या कहना है। क्योंकि अभी तो दुकान खोली है, कोई ग्राहक भी नहीं आया, सुबह सुबह का टाइम है, आपको जो कहना है कहिए। दुकानदार सज्जन था, संत को अंदर बुला लिया। महाराज जी आपको क्या कहना है कहिए। संत ने कहा मेरे थोड़े से कुछ प्रश्न हैं, पूछना चाहता हूं। हाँ हाँ पूछिए। कहा मुझे ये बताओ भैया, आखिर आपने ये दुकान क्यों खोली है। मैंने देखा, संत बोले, मैंने देखा कि इतना आप सुबह सुबह उठकर आए, बड़े प्यार से दुकान खोली और दुकान खोलकर पूरा आपने साफ सफाई की, एक एक चीज सजाई, जो भी व्यवस्था आपकी दुकान की होती है सब आपने इतना भाव से निष्ठा से किया। मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। तो मैं जानना चाहता हूं दुकान क्यों खोली है आपने। कहा कि महाराज जी ये दुकान अगर खोलेगी नहीं तो सामान बिकेगा कैसे। आप देख रहे हो इतना सामान दुकान में रखा है। ये दुकान मैंने इसीलिए खोली है ताकि सामान बेच सकूं। संत ने कहा बिल्कुल ठीक। भाई साहब थोड़ा यह भी बताओ कि आखिर सामान बेचते क्यों हो, क्या जरूरत है बेचने की। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी आप इतना भी नहीं जानते, इतने पहुंचे हुए संत लगते हो, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि अगर सामान बेचूंगा नहीं तो घर में पैसा कहां से आएगा। सामान बेचूंगा तो धन आएगा, सीधी सी बात। अच्छा तो फिर यह भी तो बताओ पैसे का करते क्या हो, पैसा क्यों चाहिए, क्यों कमाते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे महाराज आप तो बिल्कुल ही भोले लगते हो, आपको इतना भी नहीं पता, पैसा नहीं कमाऊंगा तो खाऊंगा क्या, कैसे खाऊंगा। धन कमाता हूं ताकि खा सकूं, भोजन कर सकूं। संत ने हंसकर कहा कि भैया तुमने हर प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो फिर यह भी बता दो कि आखिर तुम खाते क्यों हो। प्रेम से कहो श्री राधे। खाते क्यों। अरे महाराज आप तो बिल्कुल ही भोले लगते हो, इतना भी नहीं जानते, खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे, इसीलिए खाता हूं ताकि जी सकूं। संत ने कहा बस अब मेरा ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा, केवल अंतिम मेरे प्रश्न का और जवाब दे दो। क्योंकि तुमने कहा दुकान खोली है सामान बेचने को, सामान बेचते हो पैसा कमाने को, पैसा कमाते हो खाने को, और तुमने कहा कि खाते हो जीने के लिए, तो बस अंत में इतना और बता दो कि जीते क्यों हो। इसके बाद कुछ नहीं पूछूंगा, बस इतना और बता दो क्यों जीते हो। बंधुओं ये सुनते ही वो दुकानदार जैसे समाधि में चला गया।
सोचने समझने की शक्ति काम करना बंद हो गई, एकदम जैसे शून्य हो गया, कोई उत्तर नहीं है। संत ने उसको हिलाया, कहा भैया क्या हो गया? अरे मैंने इतना ही तो पूछा था, क्यों जीते हो, कुछ तो बोलो। कहा महाराज मेरे पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है, मैंने बहुत देर सोच लिया, सोचने समझने की शक्ति अब मेरी काम नहीं कर रही, मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता, मुझे मालूम ही नहीं मैं जीता क्यों हूं। संत ने हंसकर कहा कि मैं वही तो बताने आया हूं बेटा, कि बाकी सब कुछ जो तुम कर रहे हो वो जीने के लिए है, लेकिन याद रखना जिसने जीवन दिया है जीना उसके लिए है। और यही गलती कर दी कि हम बस जिए नहीं, उसके लिए जीवन मिला था जिसके लिए, बाकी तो सबके लिए जी लिए। लेकिन मैं कहूंगा आज मुझे इतना आनंद है, मैं ये बात बोलूंगा, हमारे श्याम मित्र मंडल के द्वारा ये जो विशाल आयोजन हो रहा है बंधुओं, मुझे ऐसा लग रहा है कि और कोई निकाले या ना निकाले, पर कटिहार वालों ने तो प्रभु के लिए समय निकाल लिया है। आज आप लोगों ने भगवान के लिए समय निकाल लिया। कथा के दौरान आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी द्वारा बीच बीच में भजनों की अमृत वर्षा भी की जा रही थी, जिससे पूरा पंडाल भक्ति में डूबा नजर आ रहा था। कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। अनुग्रह माने, बोलो ना जरा, कृपा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम, हे घनश्याम, हे परमात्मा, आपने कृपा नहीं की, बहुत अनुग्रह, ये अति कृपा की है आपने, बहुत कृपा की प्यारे। प्यारे, तेरी कृपा के सहारे मैं पले जा रहा हूं, तू ही पालने वाला है। तेरी कृपा के सहारे मैं पले जा रहा हूं, कांटों में फूल बनकर मैं खिले जा रहा हूं। तेरी कृपा के सहारे मैं पले जा रहा हूं, कांटों में फूल बनकर मैं खिले जा रहा हूं। पांव भी तूने दिए, जिंदगी भी तेरी है, तू चलाए जा रहा है, मैं चले जा रहा हूं प्यारे। ये पैर भी तूने दिए, ये जीवन भी तूने दिया, तेरी कृपा से मैं चल रहा हूं। हरि तुम बहुत अनुग्रह की, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम ओ साधन धाम अति दुर्लभ तन, 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 मोहि कृपा कर दीन्हो, मोहि कृपा कर दीन्हो, मोहि कृपा कर दीन्हो, हाँ
कथा के विश्राम के पहले मंच पर शिव पार्वती की झांकियां भी प्रस्तुत की गई, जिसे देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी गंग विराजे, और गले सर्प की माला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला। देखो साक्षात महादेव पधारे, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए शंकर भगवान की। अरे नंदी बाबा का नाच देखकर तो मेरा भी नाचने का मन कर रहा है। देखो कैसा सुंदर भोलेनाथ के चरणों में नृत्य कर। क्या आप लोगों का नहीं कर रहा? दोनों हाथ उठाकर जरा मस्ती से शंकर भगवान की। कैलाश बिहारी की। हाँ, जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी गंग विराजे। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स, जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।